हेलो दोस्तों। कहानी के पिछले भाग के अंत में आपको बताया था कि वापस आने के बाद अशोक अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगता है। उसे अब ये चिंता होने लगती है कि अब बच्चों को कैसे बताएं कि उनकी माँ अब कभी नहीं आएगी। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबाएं। थोड़ी देर बाद धनराज के घर के सामने एक ऑटो रुकती है। एक तरफ से रेखा राहुल को लेकर ऑटो से उतरती है, दूसरे तरफ से शेखर और पायल। अशोक बाहर आकर ऑटो से उतरते हुए अपने बच्चों को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। मन से आवाज आती है, बिना माँ के बच्चे। अशोक का दिल रो पड़ता है। वह जाकर राहुल को रेखा के गोद से ले लेता है और प्यार करते हुए घर के अंदर आ जाता है। शेखर और पायल भी रेखा के साथ अंदर आ जाते हैं। शेखर अंदर आते ही पूरा घर छान मार लेता है। उसकी माँ कहीं नहीं दिखाई देती। शेखर अपने पापा के पास आकर पूछता है, पापा, मम्मी कहाँ है? रेखा दीदी ने यही कहा था कि मम्मी यहीं घर पर है। रेखा झूठ बोलकर बच्चों को यहाँ ले आई थी। शेखर के इस सवाल का अशोक के पास कोई जवाब नहीं था, पर उसे कुछ तो जवाब देना था। कहता है, बेटा, मम्मी काम से दादी के पास गांव गई हुई है, कुछ दिनों बाद आ जाएगी। धनराज और लक्ष्मी पिता पुत्र की बातें सुन रहे थे। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। लक्ष्मी पायल को अपने से लिपटाकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। धनराज अशोक के गोद से राहुल को उठाकर प्यार करने लगता है। शेखर पिता की बातों से संतुष्ट नहीं था। वह फिर पूछता है, पापा, मम्मी गांव अकेले कैसे चली गई, हमें छोड़कर? नहीं, आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। मुझे भी बताओ क्या हुआ है, मम्मी कहाँ है? शेखर की बातें सुनकर अशोक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, शेखर, मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना कि तुम्हारी माँ गांव गई है, समझ नहीं आता है क्या? जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, जिद्दी हो गया है। शेखर पिता की बातें सुनकर रोने लगता है। पायल भी भैया को रोते हुए देखकर रोने लगती है। लक्ष्मी उसे चुप कराने लगती है। धनराज राहुल को नीचे उतारकर शेखर को अपने साथ दूसरे कमरे में लेकर चला जाता है। शेखर बड़ा हो रहा था। उससे घर की कोई भी बातें ज्यादा दिन छुपाकर नहीं रख सकते, इसलिए धनराज ने उसे दूसरे कमरे में ले जाकर समझता है। धनराज, देखो बेटा, तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो, रेखा से सिर्फ 2 साल छोटे हो। घर की बातें तुम्हें भी मालूम होनी चाहिए। तुम्हारी माँ और नीरज अंकल एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए दोनों घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। शेखर यह बात सुनकर घबरा जाता है। उसे अपने बड़े पापा की बातें समझ नहीं आती। वह पूछता है, बड़े पापा, मम्मी पापा को और हमें कैसे छोड़कर चली गई? मम्मी फिर कभी नहीं आएगी? धनराज कहता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा दिया है, मिल जाए तो वापस घर आ जाएगी। धनराज कुछ सोचकर फिर कहता है, देखो शेखर, तुम घर में बड़े हो, अब पायल और राहुल को देखने की जिम्मेदारी तुम पर है। जब तक मम्मी लौट कर ना आ जाए, तब तक उनकी देखभाल तुम्हें ही करनी होगी, समझे? शेखर कहता है, बड़े पापा, मम्मी के बिना अच्छा नहीं लगेगा। पायल और राहुल तो रो रो कर पागल हो जाएंगे। एक दिन पहले तक तो मम्मी हमारे साथ ही थी, एकदम अचानक छोड़कर क्यों चले गई? जरूर नीरज अंकल जबरदस्ती ले गए होंगे। धनराज सोचता है। शेखर अपने सोच के हिसाब से बोल रहा था। धनराज कहता है, हाँ, हो सकता है बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी माँ मर्जी से गई है या जबरदस्ती, ये बात की बातें हैं, पर कुल मिलाकर मम्मी नहीं है। और मैं जानता हूँ कि बिना माँ के घर सूना हो जाता है, पर क्या करें? तुम यह सोचो कि जिनकी माँ अचानक मर जाती है तो वो बच्चे कैसे रह लेते होंगे, वैसा ही तुम लोगों को फिलहाल समझना होगा। धनराज आगे कहता है, कुछ दिन रेखा दीदी तुम्हारे साथ घर पर रहेगी। धीरे धीरे तुम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा, अपनी माँ को भूलना होगा। अपने बड़े पापा की बात सुनकर शेखर उदास हो जाता है। उसका मन दुखी हो जाता है। अब आगे शेखर को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। वह शांत होकर एकांत की ओर देखने लगता है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। धनराज देखकर उसको गले लगा लेता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, चुप हो जा बेटा, तुम अब बड़े हो रहे हो। भगवान अपनी परीक्षा ले रहा है, इसीलिए कभी घबराना नहीं। जाओ, अब तुम जाकर अपनी बहनों के साथ खेलो। मेरी बातें याद रखना। शेखर, हाँ बड़े पापा, कहते हुए दूसरे कमरे में जाने लगता है। शेखर समझ जाता है कि अब उसे अपनी मम्मी के बगैर रहना पड़ेगा।
शेखर रेखा के कमरे में आ जाता है। यहाँ पायल पहले से राहुल को लेकर अपनी बड़ी बहनों के साथ बैठी हुई थी। शेखर भी उदास मन से उनके साथ बैठ जाता है। धनराज अशोक के पास आकर बता देता है कि उसने शेखर को उसकी माँ के बारे में सही बात बता दिया है। धनराज कहता है, अशोक, शेखर बड़ा हो रहा है, उसे आज नहीं तो कल उनके दोस्तों से मालूम पड़ेगा तो उस वक्त सहन नहीं कर पाएगा। यदि पहले से मालूम रहे तो वह मानसिक रूप से तैयार रहेगा। अशोक कुछ नहीं कहता, वह शांत एकांत में देखता रहता है। तभी रेखा चाय बनाकर ले आती है। तीनों चाय पीते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर बातें करते रहते हैं। रेखा अपनी मौसी के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वह मन में कहती है कि मैंने मौसी के सच को छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे उसी समय जब नीरज और मैसी को रंगे हाथों गले लगते देखा था, उसी समय सबको बता देना चाहिए था। उस वक्त मैंने जो फैसला लिया था वह गलत था। रेखा को अब पछतावा हो रहा था कि उसे अपनी मौसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। उसे लगता है अभी यह बात मम्मी पापा को पता चलेगी तो पक्का वह मुझे मार डालेंगे, इसलिए अभी इस बात को मेरे अंदर ही दफन करके रखना होगा। वह मन ही मन सोच कर रोने लगती है। रेखा मौसी के जिस सच के बारे में बोल रही है वह आने वाले चैप्टरों में पढ़ने को मिल जाएगा। धनराज चाय पीकर अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। अशोक अपने चेयर में बैठकर अपने मन में अपने आप को कोसता रहता है। आज कविता का घर से भागने के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। नीरज पर मैंने इतना ज्यादा भरोसा करके गलती की। कविता को नीरज के साथ हॉस्पिटल जाने को नहीं कहना था। अशोक को अब कविता की एक एक बात याद आने लगती है। नीरज को डिनर पर घर बुलाने के पीछे कविता का ही हाथ था। वहीं से दोनों में ज्यादा मेल मिलाप और एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ा। उसे याद आता है वो दिन। फ्लैशबैक, प्यार और हवस से जन्मी कविता नीरज की एक अनैतिक रिश्ते की कहानी। फ्लैशबैक इस कहानी का भाग 5 नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों कृपया कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।